तुरंत पानी वाला बटन दबाता है, पर पानी सीधे उसके सिर पर गिरता है। वो फूलदान के पास जाता है, लेकिन पानी अब भी सिर्फ उसके ऊपर ही गिर रहा था। कई कोशिशों के बाद भी वो फूलदान में पानी नहीं भर पाता। इतना ही पानी जमा हो पाता है जिससे बस एक पौधे को पिलाया जा सके। अब उसे दूसरा आइडिया आता है। वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सुशी भरने लगता है। धीरे धीरे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा ही नहीं पाता। वो कुछ सुशी निकालना चाहता है, मगर फूलदान का मुंह बहुत छोटा था, इसलिए वो चॉपस्टिक्स की मदद से एक एक करके सुशी निकालने लगता है। घंटों की मशक्कत के बाद वो काफी सुशी निकालने में कामयाब होता है। अब वो मुश्किल से फूलदान को उठाता है और बटन के पास ले आता है, मगर वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि वो फिर से भूल गया है कौन सा बटन दरवाजे वाला था। घबराहट में वो एक बटन दबाता है और वही अफ्रीकी आदिवासी फिर से बाहर आ जाता है। वो दौड़ते हुए फूलदान से टकरा जाता है और फूलदान दो हिस्सों में टूट जाता है। आदमी गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, लेकिन आखिरकार वो सही बटन ढूंढ लेता है। अब वो कोशिश करता है कि बटन को सुशी से ढक दे, पर बटन फिर ऊपर उठ जाता है। फिर वो टेप से दबाने की कोशिश करता है, मगर ये तरीका भी नाकाम रहता है। दरवाजा फिर बंद हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वो कई सारी पेन किलर गोलियां खाकर सोया होता है। जब वो उठता है तो उसे अपनी डेली रूटीन की याद आती है। उसे ब्रश करना है। वो पानी गिराने के लिए एक बटन दबाता है, पर वो गलत बटन होता है। इस बार ऊपर से एक लंबी रस्सी नीचे गिरती है और उसी पल उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। अगर मैं इस रस्सी से झूल जाऊं तो दरवाजे तक पहुंच सकता हूं। वो बटन दबाता है, रस्सी पकड़कर झूलता है और आखिरकार टाइम रहते दरवाजे तक पहुंच जाता है। लेकिन अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि वहां एक और दरवाजा है और ये दरवाजा लॉक है। अब वो आदमी किसी तरह पहले दरवाजे के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन दरवाजा उसके कमर पर लग जाता है। गुस्से में वो दीवार पर एक बटन पर जोर से लात मारता है और अचानक कमरे के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लगती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये चाबी शायद उस दूसरे दरवाजे की होगी, मगर दरवाजे की तरह वो चाबी भी कुछ देर बाद गायब हो जाती है। अब उसे एक साथ दो काम करने होंगे, चाबी को पाना और दरवाजा खुला रखना। लेकिन सबसे पहले उसे वो बटन ढूंढना था जिससे चाबी आती है, क्योंकि हमेशा की तरह वो इस बार भी वो बटन भूल चुका था। वो दीवार पर एक रैंडम बटन दबाता है और अचानक एक सफेद कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगता है। वो डरकर पीछे हटता है। दूसरी बार भी वही होता है, पर तीसरी बार आखिरकार उसे सही बटन मिल जाता है। इस बार वो ज्यादा सावधानी से काम लेता है। वो बटन की तरफ इशारा करते हुए पीछे जाता है, वहाँ रखी सुशी उठाता है और आकर उस सुशी को उसी बटन के ऊपर रख देता है ताकि वो उसे भूल न जाए। लेकिन जैसे ही बटन दबता है, फिर से वही सफेद कुत्ता बाहर आ जाता है। वो फिर डर जाता है। गुस्से में वो दोबारा सही बटन ढूंढ लेता है और अब एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूलकर दोनों बटनों तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, मगर ये प्लान भी पूरी तरह नाकाम हो जाता है। वो फर्श पर गिरता है और तभी उसकी नजर एक प्लजर पर पड़ती है जो उसे किसी पुराने बटन से मिला था। प्लजर देखते ही उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। अगर मैं प्लजर की मदद से दीवार पर चिपक जाऊं तो बटन दबा सकता हूं। पहली बार में वो नाकाम रहता है, पर कुछ कोशिशों के बाद उसका प्लान काम करने लगता है। अब वो रस्सी पर झूलता हुआ प्लजर की मदद से दीवार पर चिपककर सही बटन दबा देता है। फिर उसी प्लजर से खुद को पीछे धकेलता है और हवा में तैरती चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद वो पैर से दरवाजे वाले बटन को दबाकर झूलते हुए दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाता है। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वो जल्दी से चाबी लगाता है, लॉक खोल देता है और खुशी से मुस्कुराता है। उसे लगता है अब वो आजाद हो जाएगा, मगर दरवाजा खुलता नहीं। वो परेशान हो जाता है क्योंकि ऊपर एक और लॉक लगा होता है जिसे खोलने के लिए 3 नंबर का पासकोड चाहिए था। वो हड़बड़ाहट में फिर कमरे के अंदर लौट आता है, मगर इस बार भी दरवाजा उसकी पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वो प्लजर उठाकर दीवार पर फेंकता है और जैसे ही वो दीवार से टकराता है, एक बटन दब जाता है। अचानक वही अफ्रीकी आदिवासी दीवार से बाहर निकल आता है। इस बार जब वो उसकी तरफ गौर से देखता है तो नोटिस करता है उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए हैं। वो तुरंत समझ जाता है ये तीनों नंबर दरवाजे के ऊपर वाले लॉक का पासकोड हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी, दरवाजा सीमित समय के लिए ही खुला रहता था, इसलिए अब वो तेजी से दीवारों के अंदर जाता है। हर बार सही बटन दबाकर मुश्किल से खुद को बचाता है और एक एक नंबर याद रखता है। आखिरकार वो तीनों कोड डाल देता है। लॉक खुल जाता है। वो राहत की सांस